दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब सोचो, एक लड़की जो YouTube पर ट्रैवल ब्लॉग बनाती थी, घूमने फिरने की बातें करती थी, पाकिस्तान घूम कर आई और अब उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो जासूसी कर रही थी। हाँ, सही सुना आपने, स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। नाम है ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा के हिसार की रहने वाली, उम्र 33 साल और YouTube चैनल ट्रैवल विद जो चलाती थी। 3.7 लाख सब्सक्राइबर। उसकी वीडियो आप में से कई लोगों ने देखे भी होंगे। कभी राजस्थान के किले, कभी गोवा के बीचेस और फिर पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान भी गई थी 2 बार और अब उसे अरेस्ट कर लिया गया है। अब भाई देखो, हम में से ज्यादातर लोग जब कोई ट्रैवल व्लॉगर देखते हैं तो यही सोचते हैं, वाह घूम रही है, एंजॉय कर रही है, हमें भी वो दुनिया दिखा रही है। लेकिन कभी कभी उस कैमरे के पीछे जो चल रहा होता है वो शायद आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, यही हुआ वहां पर। हरियाणा पुलिस ने ज्योति को अरेस्ट किया है और उस पर लगाए गए हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स 1923 के सेक्शन, जो आमतौर पर देशद्रोह, जासूसी और सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने जैसे गंभीर मामलों में लगाए जाते हैं। और साथ ही इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 152, मतलब अगर आपने देश की सुरक्षा, अखंडता या एकता को नुकसान पहुंचाया तो आप अंदर जाओगे। अब आप सोच रहे होंगे ट्रैवल ब्लॉगर और ये सब ऐसा कैसे? तो चलिए कहानी की तह में चलते हैं। कैसे हुई ये शुरुआत? साल था 2023। ज्योति पाकिस्तान जाना चाहती थी। वीजा वगैरह की प्रोसेस में वो दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन जाती है। वहां एक बंदा था, नाम था एहसान उर रहीम, लेकिन सब उसे दानिश के नाम से जानते थे। अब ये कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की ISI का हैंडलर था। मतलब जो भारत में लोगों को जाल में फंसाकर उनसे जानकारियां निकलवाते हैं। दानिश और ज्योति के बीच बातचीत होती है, फिर दोस्ती और फिर वर्क टुगेदर वाला एंगल आ जाता है। बताया जा रहा है कि ज्योति को पाकिस्तानी ISI एजेंट्स और फॉर्मर मिलिट्री अफसरों से मिलवाया गया और फिर जो हुआ वो पूरी प्लानिंग लगती है। ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई और बताया गया कि उसने वहां कुछ सेंसिटिव एरिया जैसे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्मी मूवमेंट रूट्स और बाकी मिलिट्री से जुड़े लोकेशन की जानकारी भेजी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे इनक्रिप्टेड ऐप से। अब असली कहानी शुरू होती है कि आखिर ज्योति मल्होत्रा इस पूरे जाल में फंसी कैसे। देखो दोस्तों, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। बात है 2023 की शुरुआत की, जब ज्योति पाकिस्तान जाना चाह रही थी। अब एक ट्रैवल व्लॉगर है जो पाकिस्तान जैसी जगह जाना चाहती है। कोई बड़ी बात नहीं है, कहने को तो वो सिर्फ वीजा के लिए दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंची थी। लेकिन वहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। वहां उनकी मुलाकात होती है एक पाकिस्तानी अफसर से, एहसान उर रहीम, जो खुद को दानिश बताता है। सुनने में तो ये कोई सिंपल इंसान लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये बंदा तो ISI का हैंडलर है। अब दानिश का काम क्या था? भारत की ऐसी सॉफ्ट टारगेट को पहचानना जो या तो नेटिव हो या सोशल मीडिया पर एक्टिव हो और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाना। दानिश ने ज्योति से दोस्ती बढ़ाई और फिर उन्हें कुछ पाकिस्तानी ऑपरेटिव से मिलवाया गया। मतलब वो लोग जो या तो मिलिट्री से जुड़े थे या फिर ISI के लिए काम करते थे। और फिर क्या, ज्योति 2023 में 2 बार पाकिस्तान गई। ऊपर से सब कुछ ट्रैवल ब्लॉगिंग लग रहा था। पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, इस तरह की वीडियो डालती रही। लेकिन पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही चल रहा था। बताया जा रहा है कि वहां उनकी मुलाकात कई ISI लिंक्ड लोगों से हुई, जैसे अली ऐवान, शाकिर, राणा शहबाज वगैरह। अब एक ट्रैवल ब्लॉगर का काम फोटो और वीडियो लेना तो होता ही है, लेकिन यहीं पर उन्होंने वो कर दिया जो एक बहुत बड़ी गलती थी। ज्योति ने बॉर्डर एरियाज की, खासकर राजस्थान और पंजाब की इंडियन मिलिट्री मूवमेंट्स की वीडियो, फोटो और इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के लोगों को भेजनी शुरू कर दी। मतलब सिर्फ ट्रैवल नहीं हो रहा था, जासूसी भी चल रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे ऐसे कैसे भेज दिया? तो भाई आज के जमाने में सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट्स के नाम तक बदल दिए थे। कोई अरुण भाई था, कोई नाजिया दी, ताकि कोई ट्रेस ना कर पाए। इन चीजों के बदले ज्योति को पैसा भी मिला, ट्रेवल्स बेनिफिट्स भी और शायद फेम भी। लेकिन यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर पड़ी, फिर उनके मोबाइल्स, लैपटॉप, चैट्स सब कुछ स्कैन किया गया और फिर जो चैट्स, फोटोज, मनी ट्रेड सामने आ रहे थे वो एक बहुत ही खतरनाक नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहे थे। एक ऐसा नेटवर्क जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करता है, उन्हें प्यार या पैसे का लालच देकर फंसा देता है और फिर देश के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और दोस्तों, ज्योति अकेली नहीं है, एक और नाम सामने आया है, गुजाला कौर।
पंजाब की रहने वाली 32 साल की विधवा, वो भी इसी साल फरवरी में पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी वीजा के लिए। फिर वही दानिश से मुलाकात और फिर धीरे धीरे बातचीत, पहले व्हाट्सएप पर फिर टेलीग्राम पर शिफ्ट करवा दिया गया और वहां से शुरू हुई हनी ट्रैपिंग, शादी का वादा, वीडियो कॉल्स, रोमांटिक चैट्स और फिर फिसलन। इस पूरी कहानी को अगर ध्यान से देखो तो समझ आता है कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्लानिंग थी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ जासूसी करवाने की। और ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया को हथियार बना रहे हैं। ट्रैवल व्लॉगर, विडो, स्टूडेंट, आम लोग कोई भी फंस सकता है। तो दोस्तों इतना तो तय है, ये ISI स्पाइंग रिंग हरियाणा और पंजाब में बहुत एक्टिव थी और आज जो ये खुलासा हुआ वो सिर्फ एक शुरुआत है। आज के डिजिटल दौर में जासूसी के तरीके भी हाईटेक और बेहद चालाक हो गए हैं। अब जासूसी सिर्फ बॉर्डर या गुप्त दस्तावेजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि हमारे मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट्स और चैट्स तक आ पहुंची है। हनी ट्रैप, साइबर स्पाई और सोशल मीडिया रैकेट जैसे शब्द आज सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि हमारे आसपास की सच्चाई बन चुके हैं। राजस्थान के कई इलाकों में हाल ही में ऐसे कई केस सामने आए हैं जहां आम लोग, जिनमें कुछ लड़कियां और महिलाएं थी, पाकिस्तान ISI एजेंट्स के संपर्क में आकर जासूसी में शामिल हो गई। ये महिलाएं सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल्स के जरिए लोगों से जुड़ती हैं, दोस्ती करती हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे टास्क देने लगती है जो सीधा देश की सुरक्षा से जुड़े होते हैं। ज्योति मल्होत्रा का मामला इसका ताजा उदाहरण है। वो एक आम लड़की थी जो सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और ट्रैवल वीडियोस बनाती थी। उसे पाकिस्तान के एक हैंडलर ने पहले एक टूरिज्म ब्लॉगर के रूप में अप्रोच किया और फिर उसकी मदद से बॉर्डर से जुड़े संवेदनशील इलाकों की फोटो और वीडियोस मंगवाने लगा। धीरे धीरे वो ISI एजेंट्स के लिए काम करने लगी और उसे इसके बदले पैसे भी मिलते थे। इस तरह के मामलों में हैरानी की बात यह है कि ये महिलाएं शुरू में खुद को देशभक्त ही समझती है, लेकिन जब पैसे, प्यार या ग्लैमर का लालच सामने आता है तो धीरे धीरे वो उस दलदल में फंस जाती है। ISI और दूसरी पाक एजेंसियां अब सीधे लोगों को टारगेट नहीं करती बल्कि पहले फेक प्रोफाइल्स के जरिए दोस्ती करती है। खासकर जवानों, सरकारी कर्मचारियों या ऐसे लोगों को चुना जाता है जो सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं या जिनके पास संवेदनशील जानकारी हो सकती है। इसके बाद उन्हें कुछ छोटा छोटा करने को कहा जाता है, जैसे कोई फोटो भेजना या किसी जगह की वीडियो बनाना। धीरे धीरे ये टास्क बढ़ते जाते हैं और लोग फंसते चले जाते हैं। कुछ लोग तो अपनी पहचान छुपाकर बार बार पाकिस्तान भी जा चुके हैं। इस तरह के केस हमें ये सिखाते हैं कि अब जासूसी किसी खास एजेंसी या पेशे की चीज नहीं रही, बल्कि कोई भी इसका हिस्सा बन सकता है अगर वो सतर्क ना हो। सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल से बात करते वक्त हमें सोचने की जरूरत है कि सामने वाला इंसान असली है या नहीं। अगर कोई अनजान व्यक्ति बार बार आपकी पर्सनल जानकारी मांग रहा है या किसी खास लोकेशन से वीडियोस, फोटो लेने को कह रहा है तो सावधान हो जाए। हो सकता है वो सिर्फ फॉलोवर या दोस्त ना हो बल्कि एक दुश्मन देश का एजेंट हो। आज देश की सुरक्षा सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं है, हर आम नागरिक, हर सोशल मीडिया यूजर की भी उतनी ही भूमिका है। हमें अपने डिजिटल जिम्मेदारियों को समझना होगा। सोशल मीडिया पर क्या शेयर कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं। स्मार्ट बनो, सतर्क रहो और अगर कोई संदिग्ध लगे तो तुरंत पुलिस या साइबर क्राइम सेल को रिपोर्ट करो। यही आज का असली देशभक्त होने का मतलब है। तो दोस्तों देखा ना कैसे एक छोटा सा चैट, एक अनजान मैसेज या कोई फेक प्रोफाइल हमारी पर्सनल लाइफ ही नहीं बल्कि देश की सिक्योरिटी तक को खतरे में डाल सकती है। इसलिए अब से थोड़ा अलर्ट रहो, सोच समझ कर सोशल मीडिया पर बातें करो और अपनी जानकारी किसी अजनबी से शेयर मत करो, चाहे वो कितनी भी मीठी बातें क्यों ना करे। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।